Hello everyone, welcome to our YouTube channel Concept by Abhi sir. Today we are discuss about the type of immunoglobulin. इम्यूनोग्लोबिन के कितने प्रकार होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन को एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इम्यूनोग्लोबिन होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं। तो द ह्यूमन बॉडी ओनली मेक 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन हैवी चैन। हैवी चैन में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट आता है IgG, सेकंड है IgM, थर्ड है IgA और फोर्थ है IgD और फिफ्थ है IgE। अब IgG का फुल फॉर्म क्या होता है, IgM क्या होता है, IgA क्या होता है, IgD क्या होता है, IgE क्या होता है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए, पूरा विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो हम बनाते रहेंगे वो आपको आगे देखने के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। IgG पहला ही आता है इम्यूनोग्लोबिन जी। अब इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन जी। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन और G का मतलब होता है गामा, यानी इम्यूनोग्लोबिन गामा। इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द बॉडी। ये एक कॉमन सी है जो इम्यूनोग्लोबिन जो सब में पाई जाती हैं। एबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है। ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 75 to 80% ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़। तो ब्लड प्लाज्मा में 75 to 80% जो इम्यूनोग्लोबिन है वो IgG एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है IG हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन अबाउट 23 डेज। सभी इम्यूनोग्लोबिन IgE हो या जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन है, IgE, M, A, D, E, F, E, कोई भी इम्यूनोग्लोबिन हो, उनमें से सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पेन करती है वो IgE ही है। और ये सिर्फ एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन होती है जो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल जो होती है, जो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वहाँ तक जो इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज़ होती है, रिलीज़ होती है, वो IG होती है। पहली और लास्ट यही एक इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंचती है, जो मतलब बच्चे को इम्यूनिटी पावर देती है या एंटीजन से रक्षा करती है। IG आल्सो प्रोवाइड द सम इम्यूनिटी ऑफ इन्फेंट यानी शिशु, बताया ना, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये पहली ऐसी इम्यूनोग्लोबिन होती है जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है। IG हैव द 4 आइसोटाइप क्लास। इसको भी कई भागों में बांटा गया है। IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं IgM। सेकेंड आता है IgM। इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन M। M मतलब होता है म्यू, इसे इम्यूनोग्लोबिन म्यू भी कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडीज दैट इंटरेक्ट विद द न्यू बैक्टीरिया दैट इंटर द बॉडी एंड इनिटिएट्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी यानी प्राथमिक होता है ना। प्राथमिक कौन सा इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी पावर या एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है। जैसे हमारे अंदर बैक्टीरिया आया या वायरस आया, कुछ भी हमारे अंदर इंटर कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा इम्यून सिस्टम है जो पहली एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगा, वो IgM होता है। म्यू होती है जो सबसे पहले अपनी एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ कर देती है। दिस इम्यूनोग्लोबिन टाइप्स मेक अप 5 to 10% एंटीबॉडीज़ इन ब्लड प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, IgG। सेकंड में आता है कि ये 5 से 10% हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ IgM एंटीबॉडीज इज अवर बॉडी इज अबाउट 5 डेज। इसमें क्या था, ये 23 डेज जीती थी। IgG रिलेट करके पढ़ते हैं तो IG में क्या था, 23 डेज तक। अब ये मत सोचना कि हमारी लाइफ इतनी बड़ी है और ये 5 डेज 23 डेज ही जिंदा रहती है, तो हम लोगों के अंदर जो एंटीजन को किल करने की क्षमता कैसे आती है।
तो ये बता दें ये वायरस की तरह होती है कि जैसे ही होस्ट मिलेगा तभी ये एक्टिव होती है, बिना होस्ट के ये कभी एक्टिव नहीं होती है। वायरस में भी ऐसा है ना, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रोसेस होती है इसमें, कि जब तक होस्ट नहीं आएगा तब तक नॉन लिविंग है, और जहाँ होस्ट उसको मिला जहाँ लिविंग हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। अब इट वाज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, ये पेंटामेरिक होता है। पेंटामेरिक का मतलब जानते हो? पेंटामेरिक मतलब है 5 तरह के जो एंटी बॉडीज़ है वो अटैच होते हैं। जैसे ये हो गया, एक हुआ, ये ऐसे करके दूसरा हुआ, ये ऐसे करके तीसरा हुआ, ये ऐसे करके चौथा हुआ, ये ऐसे करके पाँच एंटीबॉडी से रिलीज़ है। अब इसमें ये जे आकार के जो होता है, जे आकार से ये बॉन्डेड होता है। ठीक, 5 है मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स में जाता है कोई भी बैक्टीरिया एंटर किया। अब 5 जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऐसे हैं, अब किसी भी तरीके से आए एंटीजन उसको तुरंत ऐसे, जैसे 5 है ये तुरंत ऐसे कवर कर लेता। अब एक होता, मान लो एक है, इसमें कवर करने में थोड़े प्रॉब्लम होती, लेकिन इसको जस्ट कवर करके किल करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। IgA, इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन ए का मतलब होता है अल्फ़ा, इसे इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा भी कहते हैं। इट इज़ सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज़, यानी फर्स्ट पाया जाता है IgG पाया जाता है ना, सबसे ज़्यादा IgG पाया जाता है। सेकेंड में पाया जाता है IgA, सबसे ज़्यादा जो बॉडी में पाया जाता है। IG अकर इन 2 फॉर्म्स, दो प्रकार से प्रेजेंट होता है, सीरम IgE और सिक्रेटरी IgA। ठीक, अब सीरम IgA और सिक्रेटरी IgA में अंतर क्या होता है? अब सीरम IgA का मतलब होता है ये मोनोमेरिक होता है, और सिक्रेटरी होता है ये डाइमेरिक होता है। अब मोनोमेरिक डाइमेरिक, इसमें क्या अंतर होता है? मोनोमेरिक का मतलब होता है कि ये ऐसे होगा, सिर्फ एंटीबॉडीज़ ऐसे होगी, और जो डाइमेरिक होता है ये ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट सिक्रीशन एज मिल्क, टीयर, सलाइवा, इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट प्लेसेस। जो सिक्रेटरी प्लेसेस हैं, यहाँ से जैसे मिल्क है बाहर निकलता है, टीयर्स हैं बाहर निकलते हैं, सलाइवा है बाहर निकलता है, इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड होता है वो भी, उनमें सब में ये IgA पाया जाता है और अधिक मात्रा में पाया जाता है। IgG के बाद जो भी बचता है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाए IgA पाया जाए। इट प्रोटेक्ट द म्यूकोसल मेम्ब्रेन इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए IgA इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आता है IgD, डी मतलब डेल्टा, इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन डी। ठीक, डेल्टा होता है। अब इसमें आ गया ना मोनोमेरिक, ये जो स्ट्रक्चर IgD का दिख रहा है ये मोनोमेरिक होता है, उसमें भी IgG भी मोनोमेरिक था, और IgA में भी स्ट्रक्चर जो था एक मोनोमेरिक था। ठीक, अब आता है इट्स लाइफ स्पेन इज 3 days, 5 days और 10 days थी ना। पीछे देखते हैं IgM में कितने रेट थी। IgM इस लाइफ स्पेन कितनी थी? 5 days की थी। ठीक, और इसमें क्या है, 3rd डे, 3 दिन ये जिंदा रहता है, और ये बी लिम्फोसाइट्स इन ब्लड की बी लिम्फोसाइट सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं IgE, इट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन ई। इम्यूनोग्लोबिन ई का मतलब है एप्सिलॉन, इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन विच इज सेम एज IgG, यानी ये भी मोनोमेरिक होता है। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन लाइनिंग ऑफ स्पेक्ट्री ट्रैक एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक, स्पेक्ट्री ट्रैक्ट क्या होती है ये तो सबको पता है ना। अब वहाँ से जो भी वायरस या बैक्टीरिया जो भी हमारे अंदर जा रहा है, या वो इन्फेक्शन से भी रक्षा करता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं उनसे भी रक्षा करता है, और ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट द्वारा हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस जा रहे हैं उनसे भी ये रक्षा करता है। इट इज़ द हीट लेवल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हीट लेवल होता है। ठीक, ये और ये जो होते हैं और अदर जितने इम्यूनोग्लोबिन हैं ये हीट स्टेबल होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है?
हीट लेवल और हीट स्टेबल में, मतलब हीट लेवल का मतलब है अधिक ताप पर आईजीई नष्ट हो जाता है, लेकिन और जितने भी इम्यूनोग्लोबिन है वो हीट मतलब गर्म होने पर नष्ट नहीं होते हैं। इट इज़ फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। पहले ही बताया था कि इन्फेक्शन के थ्रू, जो इन्फेक्शन हमारे शरीर में जिसके द्वारा होता है उसके लिए ये फाइट करता है। ठीक, अब इट इज़ मे बी हैव टाइप द, जैसे अगर इसकी लेवल कम हो गए, आईजीई की कमी हो गई, तो हमारे अंदर क्या हो सकता है? देखो, हमारे अंदर हो सकता है आईजीई की कमी से हमारे अंदर होगा, देखो कि मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर जाके हमारे अंदर के, जैसे फीवर आ गया, इचिंग ऑफ बॉडी हो गई, अस्थमा हो गई, ये सारे रोग अगर आईजीई की कमी हो जाए, अगर हमारे अंदर विटामिन की भी कमी हो जाती है तो जो विटामिन उसको रोकता है, जैसे हमारे अंदर बुखार है, उसकी दवा नहीं मिल पाई तो बुखार बढ़ता जाता है ना, उसी हिसाब से अगर आईजीई की कमी हो जाएगी तो जिससे वो प्रोटेक्ट करता है वो सारे हमारे अंदर अटैक कर देंगे। इसके आता है कि जो टाइप्स है उनका विस्तृत वर्णन कर लेते हैं। देखो, आईजीए का ये क्या होता है? डाइमेरिक है। आईजीडी, ये आईजीडी, आईजीई और आईजीजी, ये तीनों मोनोमेरिक होते हैं, और आईजीए जो होता है ये डाइमेरिक होता है। जो सिक्रेट होता है ना, सिक्रेटरी वाला बताया था ना आईजीए, ये क्या होता है? ये डाइमेरिक होता है। इसके बाद आईजीएम होता है जो पेंटामेरिक होता है। इसके बाद आता है कि कौन सी कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो आईजीजी मैंने पहले ही बोला था कि आईजीई सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। इसके बाद आता है आईजीई के बाद आता है कि इसके बाद कौन सा आता है? आईजीएम। आईजीएम 10% पाया जाता है, ताकि आईजीए 15% पाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट एबंडेंट ये है, बॉडी में सबसे ज़्यादा आईजीजी पाया जा रहा है, सेकंड पाया जाता है आईजीए, थर्ड पाया जाता है आईजीएम, इसके बाद होता है आईजीडी, और सबसे कम मात्रा में आईजीई पाया जाता है, जो कि हमारे अंदर क्या करता है? ई से होता है एलर्जी या इन्फेक्शन, कुछ भी। ठीक, एलर्जी या इन्फेक्शन, दोनों में, इन्फेक्शन में हमारे रक्षा करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।